ग्राहक पंचायत ने समारोह पूर्वक मनाया राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर। ग्राहक पंचायत के अथक प्रयासों से ग्राहकों के अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसलिए ग्राहक पंचायत 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाता है। जिला ग्वालियर में आयोजित ग्राहक जागरण पखवाड़े के अंतर्गत आज दोपहर हजीरा चौराहे पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम दोपहर 1 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें संगठन के कार्यकर्ताओं व आम ग्राहकों ने ग्राहकों के अधिकारों संबंधी नारे लिखी हुई तख्तियों के साथ चाइना उत्पादों के बहिष्कार, ऑनलाइन खरीदी की बजाय छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने, ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए मौन तोड़ने व मिलावट के खिलाफ आवाज बुलंद करने आदि संबंधी नारे लगाते हुए हजीरा चौराहे से सब्जी मंडी होते हुए तानसेन नगर से हजीरा चौराहे तक शोभा यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात हजीरा चौराहे पर ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व अतिथियों के स्वागत के उपरांत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर विजय गंभीर ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की परिकल्पना के विषय में बताते हुए ग्राहकों के होने वाले विविध प्रकार के शोषण एवं उनके प्रति उन्हें सजग रहने, ग्राहक होने के नाते अपने अधिकारों को जानने एवं आवश्यकता पड़ने पर शासन के विविध स्रोतों एवं नंबरों का उपयोग करने का आह्वान करते हुए ग्राहक पंचायत जैसे संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रवीण अग्रवाल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य अपने लालच के चलते जालसाजों के बहकावे में आ जाता है तथा मोटी रकम का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने वर्तमान समय में साइबर ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट के प्रति ग्राहकों को सजग रहने की आवश्यकता पर बोल दिया। ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त किन सावधानियों को विशेष तौर पर अपनाना चाहिए, की वैधता को कैसे चेक करना चाहिए। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से अरविंद भदौरिया जी, श्री राठौर जी तथा नापतोल विभाग से श्री सिंघानिया जी द्वारा खाद्य सामग्री में मिलावट को कैसे पहचा न जाए, गैस तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदते समय तथा उपयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा तथा आभार प्रदर्शन प्रांत सचिव श्री लोकेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन के स्वावलंबन आयाम की प्रांत प्रमुख श्रीमती प्रियंका कुशवाहा जी विशेष तौर पर मंच पर उपस्थित रही। कार्यक्रम में ग्राहकों को मिलावट, नापतोल एवं गैस आदि के संदर्भ में जागरूक करने के लिए एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से एक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें ठगी व मिलावट से बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित विभागों द्वारा प्रत्यक्ष डेमो देकर प्रदान की गई। ग्राहक दिवस के अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा चंदन तिलक लगाकर ग्राहकों का स्वागत किया गया एवं उन्हें ग्राहक दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर ग्राहक पंचायत के प्रांत उपाध्यक्ष श्री देवी सिंह राठौर, प्रांत सह प्रचार प्रमुख श्री अजय गजेंद्र इग्लन, जिला उपाध्यक्ष श्री प्रताप प्रजापति, सह सचिव डॉक्टर राहुल शर्मा, श्री प्रशांत शर्मा, श्री सुरजीत राजावत, श्री भरत चौहान, डॉक्टर ओपी सक्सेना, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, डॉक्टर आदित्य दालमिया, डॉक्टर गीता अवस्थी, डॉक्टर रमाकांत, श्रीमती सुधा बैस, श्रीमती स्नेहलता शिवहरे, श्रीमती भारती श्रीवास्तव, श्रीमती ममता इग्लैंड, श्रीमती तृप्ति भटनागर, जिला प्रचार प्रमुख श्री राजेश अग्रवाल, श्री कमल पटेल, मुरार इकाई से अध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव, सचिव श्री अरविंद गांगिल, श्री MP सिंह, श्री बसत सेलिमकर, एडवोकेट अंकुल मिश्रा, श्री राहुल सिकरवार आदि दायित्ववान पदाधिकारी, सदस्य, विद्यार्थी एवं आम ग्राहक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में सभी को ग्राहक दिवस की मंगल कामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ये सब मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हेलो, तो कुछ हमारे श्रोतागण आवाज नहीं सुन पा रहे थे, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि माइक सही पोजीशन पर नहीं था। तो श्रोताओं का धन्यवाद। इसका अर्थ है कि श्रोता मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ मैं लंबी चर्चा नहीं करूँगा कि कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है, लेकिन उससे बचाव का उपाय जो है वो केवल 2 शब्दों में मैं क्लोज करना चाहूँगा। बहुत लंबे बचाव की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कई बार चर्चा होती है कि भाई आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास में लिंक आएगी, आप उसे ओपन करेंगे, कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगेगा। लेकिन आजकल मुझे लगता है OTP मांगने का ट्रेंड पुराना हो चुका है। हर व्यक्ति इतना समझदार है कि अब OTP तो एटलीस्ट कोई शेयर नहीं करता, इसलिए उन्होंने OTP का सिस्टम खत्म कर दिया है। अब दूसरा सिस्टम उन्होंने चालू किया है, वो है कि आपको कहीं ना कहीं पुलिस के नाम से, CBI के नाम से, ED के नाम से, क्योंकि आजकल देश में ED और CBI की दहशत व्याप्त है और उसका फायदा ये ठग लोग उठा रहे हैं। तमाम न्यूज़ पेपर्स में आप पढ़ते होंगे कि एक महिला शिक्षिका ने अपने यहाँ पे 60 लाख रुपए तक दे दिए थे डिजिटल अरेस्ट होने के बाद। तो ये डिजिटल अरेस्ट वास्तव में हमारे कानून में तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई फ़ोन पे कहे आपको कि आपको अरेस्ट कर दिया है, आप रूम से ना निकले। भाई किसी को अरेस्ट करना है, बाकायदा आपके यहाँ पुलिस आएगी, आपको उठा के थाने ले जाएगी, थाने ले जाने के बाद में अरेस्ट करेगी, उसके बाद में जेल भेजेगी, जो भी कुछ होगा वो प्रोसेस एक्चुअल में होता है। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी हमारे यहाँ पे प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो देखने में आता है कि हम जब ग्राहक होते हैं तो सस्ते के चक्कर में अगर देसी घी 250 रुपये किलो मिल रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्योर शुद्ध देसी घी है और गाय के दूध से बना हुआ है, तो क्या आपको खरीदना चाहिए? ये बात भी एक विचार करने योग्य है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ आज हमारा जो जीवन है वो हाईवे में चलने के समान है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसके लिए हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हालांकि कानून में बहुत प्रावधान दिए गए हैं, दंड के प्रावधान भी हैं, आपको मुआवजे के प्रावधान भी हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हमें लगता है कि हमने ये प्रक्रिया में गए क्यों। की संभावना नहीं थी, इसलिए इनके द्वारा लाइन नहीं लगाई गई। फिर उपभोक्ताओं को बुलाया गया और सम्मुख में बिठाकर इन लोगों का निराकरण कराया गया। जो भी उपभोक्ता थे उनके पैसे वापस ये लोग तैयार थे, तो इनके द्वारा पैसे भी वापस किए गए और जो भी संभव था जहाँ भी लाइन डलनी थी वहाँ लाइन डलवाई। तो इसमें दो चीज़ें थी, इसमें उपभोक्ता हैकर शिकार हो भी रहे थे और नहीं भी हो रहे थे, क्योंकि अवंतिका गैस ये लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। तो इनका उद्देश्य ये रहता है कि जहाँ भी इनको प्रॉफिट होगा, लगभग मिनिमम कस्टमर इतने होंगे वहाँ पर ही ये लाइन लगे। खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो पैक मटेरियल जब खरीद रहे हैं तो उसको देखना चाहिए कि खाद्य पदार्थ की पैकिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उस पर वेज और नॉन वेज सिंबल लगे हुए हैं या नहीं। दूसरा, उसमें एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी आती है, उसको देखना चाहिए। कुछ लोग जो है कुछ विशेष बीमारियों से ग्रसित रहते हैं तो उसमें स्पेशल उसमें लिखा रहता है कि इसमें इतनी फैट है, उसमें इतनी कैलोरी है, वो सब देखना चाहिए। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे प्रांत अध्यक्ष जी, हमारी प्रांत स्वरोजगार महिला प्रमुख श्री प्रियंका राजावत जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री मेघवाली कहते जी हैं, हमारे पुलिस के नागरिक आपूर्ति अधिकारी श्री अरविंद भदौरिया जी, नागपुर अधिकारी हमारे श्री सिंघानिया जी और हमारे सचिव श्री धाकर जी हमारे सेवा ऑफिसर हैं। और यहाँ पर कई ऐसा देख रहा हूँ कि कुछ NGO के लोग भी बैठे थे अभी, वो चले गए। और आज अंदर हमारा जो कार्यक्रम ऐसा विचार था कि एक खुले वातावरण में घाट पंचायत ने जब सुझाव दिया प्रशासन को कि खुले वातावरण में क्यों ना हम इसके राष्ट्रीय घाट दिवस को मनाएं, और प्रशासन हमेशा घाट पंचायत और ग्राहकों की आवाज़ उठाने वाले संगठन के साथ खड़ा रहता है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो आज हम आम जन के भी जो है ग्राहक दिवस जो है 24 दिसंबर उसको मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा जो खाद्य विभाग की टीम आई उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई, नागपुर विभाग की टीम आई उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई, और जो अन्य जो भी आपूर्ति अधिकारी हैं वो भी आए। सभी
प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना समय दिया और हर प्रकार से सहायता की। अभी का गैस वाले भी हैं और अब सभी कार्यकर्ता हमारी मोला इकाई, मजीरा इकाई, गोले नगर इकाई, लश्कर इकाई, हमारे जिले के कार्यकर्ता और हमारे चिड़ियाघर, हमारे टेंट वाले, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर जो एक महत्वपूर्ण ग्राहक संबंधित महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन के जो एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है उसके बारे में यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। और ऐसी आशा करते हैं हम लोग कि वह जागरूक हुए होंगे और आगे अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ग्राहक पंचायत संगठन और पूरा प्रशासन ऐसे पीड़ित ग्राहक के साथ खड़ा हुआ है। मिर्ची है, लाल मिर्ची, हाँ लाल मिर्ची में पाउडर लेते हैं, फिर उसमें पानी डाल के दे देंगे, उसको हिला के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। नीचे नीचे काली मिर्ची जो है सेंड हो जाएगी, ऊपर लाल मिर्ची, ऊपर क्या रहेगा पानी, पानी में देखेंगे कलर किसमें दिख रहा है आपको, इसमें कलर की मिलावट, ये आपका साफ पानी दिख रहा है, ये मिलावट नहीं है। इस तरीके से जो है कैसा हो गया, पीला पीला इंडिकेट ये करता है इसमें किसी भी प्रकार की पाउडर की मिलावट नहीं है। अच्छा, पाउडर मीन्स स्टार्च है ना। अब यदि पाउडर की मिलावट होती है तो वो कैसा होता है, इसमें मैंने पाउडर मिलाते जो है ये देखिए काला, यदि पाउडर की मिलावट होती। देखिए भाई साहब, ये जो राष्ट्रीय ग्राहक दिवस पहले तो क्यों मनाया जाता है थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। 24 दिसंबर 1986 को ग्राहकों को एक अस्त्र के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मिला था। तो इस अधिनियम को उसका मसौदा तैयार करने में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको ग्राहक दिवस के रूप में मनाते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे अनुरोध पर मध्य प्रदेश शासन ने जहाँ अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च मनाते थे उसके साथ साथ 24 दिसंबर को ग्राहक दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया और विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा भी 24 दिसंबर को ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत केवल किसी जिले में नहीं, किसी प्रांत में नहीं, बल्कि संपूर्ण देश में मनाता। हमारे विभिन्न जो प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में पूरे पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिन के अंतर्गत ग्राहकों के जागरण के लिए अनन्य प्रकार के विविधतापूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ग्वालियर में निरंतर पिछले 15 दिन मतलब पूरे 15 से लेकर 31 दिसंबर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें आज विशेष रूप से 4 कार्यक्रम किए गए, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर जागरण यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित और मिलावट के प्रति जागरूक रहने से संबंधित, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करने से संबंधित, ऑनलाइन की बजाय छोटे ग्राहकों को महत्व दिए जाने के संबंधित, उनसे खरीदारी करने के संबंध में यहाँ पर तख्ती लिए हुए लोगों ने, यहाँ पर आम ग्राहकों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक किया। दूसरी श्रृंखला में यहाँ पर चूँकि आज हमारे लिए विशेष उत्सव का दिन है तो हमने ग्राहकों को चंदन का तिलक लगा करके उनका स्वागत किया और आज के दिन का महत्व बताया। इसी श्रृंखला में तीसरे कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर ग्राहक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ADM IAS जो है मैडम अंजू अरुण कुमार अपेक्षित थी, लेकिन चूंकि आपको भी मालूम है कि एक अति विशिष्ट कार्यक्रम ग्वालियर में होने जा रहा है, उसकी व्यस्तता के कारण वो उपलब्ध नहीं हो पाई। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष माननीय अग्रवाल, प्रवीण जी अग्रवाल इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूरे ग्राहक पंचायत के जिला के पदाधिकारी, दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे सदस्य और आम ग्राहक ने इसमें अपनी शिरकत की है। और नापतौल खाद्य एवं गैस विभाग के द्वारा यहाँ पर ग्राहकों को जागरूक करने की दृष्टि से प्रदर्शनी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाई गई है। ग्राहकों को बताया जा रहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट को किस प्रकार से पहचाने, अपने घर में उनको कैसे पहचान सकते हैं। चलित जो वाहन है जिसमें 10 रुपये दे करके अपन जो है विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जाँच करा सकते हैं, वो चलित वाहन भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर बाकायदा बाँटों में किस प्रकार से धोखाधड़ी होती है, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण का यहाँ पर ग्राहकों को जागरण करके उनका प्रशिक्षण करके यहाँ पर मार्गदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा ग्राहक जागरूकता पखवाड़े का जो आयोजन किया गया है तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन भी इसमें सहयोगात्मक रवैया रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी कभी नहीं चाहते कि किसी ग्राहक का शोषण हो, क्योंकि कोई भी व्यापारी एक जगह व्यापारी हो सकता है लेकिन उसके अलावा हर जगह वो ग्राहक है। बात केवल इसकी आती है कि ग्राहक का शोषण कब होता है। तो ग्राहक का शोषण मैं जो मानता हूँ 2 कारणों से होता है।
एक तो जागरूकता का अभाव होता है, दूसरा उसका कहीं ना कहीं लालच होता है खुद ग्राहक का, जिसकी वजह से वो उसके शिकार में फंस जाता है। तो अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन अधिकार का साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि इन अधिकारों की बजाय अगर जागरूकता बढ़ेगी तो ग्राहक का शोषण अपने आप रुक जाएगा। और जो इस समय साइबर चुनौती, हमारे साइबर फ्रॉड की चुनौती हम लोगों के सामने है, मुझे लगता है इन सब में सब लोगों को मिलकर समग्र रूप से आगे आना होगा, समग्र रूप से जागरूकता में अपना योगदान देना होगा, तभी उसके शोषण से हम बचा सकते। नहीं तो हमारी गाड़ी कमाई एक क्लिक के अंदर दूसरे ठग के खाते में पहुंच जाती है और उसकी रिकवरी रेट भी बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि हमें इसकी जागरूकता करना चाहिए। अगर साइबर कोई क्राइम किसी के साथ हुआ है तो सबसे पहले 1930 पे उसकी कंप्लेंट कराना चाहिए, क्योंकि आपके जो पहले 60 मिनट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके अंदर अगर 1930 पे कंप्लेंट हो जाती है तो वो जो पैसा किसी खाते में गया है वहाँ पे रुक जाता है और आपको वापस भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों की जो जागरूकता है वो आपके चैनलों के माध्यम से, हम लोगों के दैनिक चर्चा के माध्यम से, और किसी भी कार्यक्रम में इसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा हो, इस माध्यम से दी जा सकती है। आज हजीरे चौराहे पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा 24 दिसंबर ग्राहक दिवस के उपलक्ष्य में ग्राहक जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया था संगठन के द्वारा। इसके निमित्त हमने सबसे पहले ग्राहक जागरूकता यात्रा निकाली। हजीरा मंडी में नाप तोल वाला विषय रहता है, या हमारे हजीरे चौराहे पे मिठाई की दुकानें, इनके मध्य एक ग्राहक जागरूकता यात्रा निकाली। उसके बाद एक मंचासीन कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे संगठन के द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, नाप तोल के अधिकारी द्वारा, फूड ऑफिसर के द्वारा अपने विषय रखे गए, कैसे हम जो है ठगी से बच सकते हैं या मिलावट कैसे पकड़ सकते हैं, एक कार्यक्रम। उसके बाद अंत में हमने एक प्रदर्शनी लगवाई गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसमें कई सैकड़ों लोगों ने आज जागरूक हुए। आज किन नए बिंदुओं को लेकर आज विषय रखा गया? आज हमने सबसे पहले ग्राहक पंचायत का नाम सुन के ऐसा लगता है कि ग्राहक पंचायत व्यापारियों की विरोधी है, तो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल, उनको आज हमने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था और उनके मध्य विषय रखा। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ग्राहक पंचायत और व्यापारी साथ में मिलकर कार्य करेंगे, और एक जगह अगर व्यापारी है तो दूसरी जगह वह व्यापारी भी ग्राहक है। तो एक भ्रम हमने तोड़ने का प्रयास किया कि भैया नहीं, ये व्यापारियों के विरोध में नहीं है, ये जो एक ग्राहक के जागरूक करने का काम करती है। और ऐसे कई साइबर क्राइम के मुद्दे पर चर्चा हुई, हमारे नापतोल वाले विषय पर चर्चा हुई, खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे पकड़ें उस पर चर्चा हुई, हमारे जो भी प्रदर्शनी लगी उस पर चर्चा हुई। ऐसे कई ग्राहक जागरूकता वाले विषयों पर आज चर्चा हुई।